की कास्ट के हो? तो हमने बोला कि हम तो चमार हैं। कहे चमार की औलाद, उसी पे लग के गाली देने। एसडीएम था, तहसीलदार था। अब एनएच के नाम पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर या फिर किसी एयरपोर्ट के नाम पर हमारा विस्थापन नहीं है। सरकार जनता के लिए बनी है, जनता के खिलाफ सारा काम कर रही है। लगभग 2500-30 हजार आबादी यहाँ से उजाड़ी जा रही है। हम लोग हवाई चप्पल पहनने के औकात नहीं, हवाई अड्डे में नहीं कर पाएंगे। वो अपन एयरपोर्ट मोदी जोगी वापिस ले लें, बाकी हम लोगन के एयरपोर्ट ना चाहिए। आदमी हम लोग को कमाते उमाते नहीं, दिहाड़ी करते मनरेगा तो चलता ही नहीं, कभी चलता तो कभी नहीं चलता है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अपने खेती बाड़ी मजदूरी उजूरी करके लड़के बच्चों को जिला रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। वही छोटा टूटा फूटा स्कूल है, उसमें पढ़ा रहे हैं। और अगर उनको करना है विकास तो कहीं जगह देख के अच्छा स्कूल खुलवा दे, कहीं जगह देख के अच्छी नौकरी फैक्ट्री देख खुलवा दे, पर हवाई अड्डा मत बनवाए। इसलिए हम लोग हवाई चप्पल पहनने के औकात नहीं, तो हवाई अड्डे में नहीं हम लोग चढ़ पाएंगे। तो कह रहे थे कि तुमको हवाई जहाज़ पे नहीं उड़ना है। तो हमने बोला कि नहीं, हमको हवाई जहाज़ पे नहीं उड़ना साहब। हम लोग 4 चक्के की तरह से जाते हैं, तो हवाई जहाज़ की तो बात ही नहीं हमारे यहाँ है। क्या इसीलिए तो बहुत गालियाँ देने लगा। कहा कि तुम कौन सी कास्ट के हो? तो हमने बोला कि हम तो चमार हैं। कहे चमार की औलाद, उसी पे लग के गाली देने। एसडीएम था, तहसीलदार था और नकपाल कानगो थे और पुलिस वाले थे। उस दिन बहुत गालियाँ दिया, लेकिन हमने नहीं नापने दिए। तो वहाँ पे कह रहे थे कि हम कहें कि हमारे प्रधान को नहीं मालूम है, तो आप लोग कैसे आ गए नापने के लिए? इसी पे हमारे भाई आया तो उसको भी मारे, हमारे एक छोटा भाई था उसको भी मारे, एक बूढ़े दादा थे उनको भी मारे, और हमारे साथ बहुत बदतमीजी किए, हमारी माँ को भी मारे लोग। 3-4 2 से पहले पुलिस लोग आ गए। तो हमने नाहरी पया के देखा था स्कूल में से कि मने कोनो हमला न कोनो झगड़ा कैसे पुलिस कहाँ जाती है। जब हम देखा था निकल के देखा था सरहद पर जाके लोग खड़ा हुआ था। जब सरहद को ताकत था और सरहद को से जब हेर देखा था तो देखा था 10 गाड़ी, फोर्स अलगे, PSC अलगे, थाना अलगे, लेडीज पुलिस अलगे एक गाड़ी। ये एकदम छतरा बेद हलवा मचा दे लोग, यानी गुंडागर्दी करे लगल लोग। गुंडागर्दी से लोग हलवा एकदम मचौले लगल लोग ना पाए। हमारे देवरानी फीता पकड़ लेनी इनके सब एक डंडा मार देना। आप थी वहाँ पे? हाँ, जब फीता गिरावा लगना, फीता जैसे नकपाल गिरावा, दोनों जन दूर से फीता पकड़ ले हम फीता नीचे गिरे ना देते हैं जमीन पे। हम अपने मान छीनत हैं, अपने मान छीनत हैं। जब फीता छीने लगनी, मरना डंडा देखा कट गया। का है कटल है? हमारा पूरा साड़ी रंगा गई। हम ठेल देना बहन, हमारा गोड़ ना ठीक गल, हमारे रुपया पैसा ना, हम बिना मर्द के मेहरा कहाँ से अपन इलाज करी, कहाँ से अपन दवाई करी। जब लोग मार धरे, लोग ठेल धरे, जब गिर गई नी तब उन्हें हम फीता ना छोड़ले हैं। तब उन्हें फीता ना छोड़ने कहना कि तो हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हो, का करे के लड़ाई? तू तो मरे वाली हो, क्या करे खातिर जमीन बचाती? हम कहीं अपने लड़का खातिर जमीन बचावत हैं, अब क्या करे खातिर जमीन बचावत हैं। पुलिस डीएम कोनो नोटिस लेके आयल कि कोनो मीटिंग भाई? जैसे चोर चोरी करे ना वैसे चोरी करे लोग आयल रहल। बाकी हम लोगन साहब, हम लोगन के पुरखा पुरानिया का बुजुर्गों का ये आसियाना बनावल हा, मड़ई टाटी बनावल हा। हम लोगन जीते जी अपने कब्बो ही ना छोड़ा। वो अपन एयरपोर्ट मोदी जोगी वापिस ले लें, बाकी हम लोगन के एयरपोर्ट ना चाहिए। लड़की है यहाँ की, वो भी नहीं कि बहू है, यहाँ की बेटी है। गर्भवती थी? हाँ, वो गर्भवती थी। पुलिस वाले ने उनको जबरदस्ती बैठा रहे थे गाड़ी में, तो महिलाओं ने उनको छुड़वाई। यहाँ की लड़की है, वो गर्भवती है। हम लोग गरीब किसान मजदूर आदमी हैं, हम लोगों को हवाई अड्डे पर जहाज़ पर उड़ने भर की औकात नहीं है। तो आपको कौन कह रहा हवाई जहाज में उड़ने को? तो जब हमारी ज़मीन जा रही है, हमारा घर जा रहा है, तो हम नहीं विरोध करेंगे। क्या कह रही है सरकार? कोई सूचना है, कोई जानकारी है कि जा रही है? अभी तो सरकार कुछ नहीं कह रही है। अभी लोग हम आंदोलन धरना दे रहे हैं। अगर सरकार मुआवजा देती है तो? मुआवजा दे सरकार तब वो अपन जमीन मकान ना देहल जाई। हाँ, काहे का दिक्कत है? अब यहाँ जा शहर में बनावा। हम न मुआवजा चाहिए, चाहिए कुछ ना चाहिए। हम सिर्फ हमार जमीन चाहिए, मकान चाहिए, और हमें कुछ ना चाहिए। आई सब तार खेतवा तहरे है? ना हमारी खेतवा ना, हमारे खाली घर है जवन है। ये सब खेत के कर है? ये सब खेत पंडित लोगन का, भुइहारे लोगन का है। तो पंडित भुइहार लोग का कहा था? वो दे के जाई कि वो लोग लड़ी? वो लोग लड़ी कहा था? हाँ, कहा था लोग, वो लोग लड़ी।
हर व्यक्ति का सब कुछ जा रहा है, कुछ भी बच नहीं रहा है, जिससे एक तबाही जैसा मंजर खड़ा हो जा रहा है। जैसे कि जनता इतनी परेशान हो जा रही है कि वो कहाँ उजड़ के जाए, कहाँ मकान बनाए। कुछ लोग एकदम बिल्कुल भूमिहीन हैं, उस किस ग्राम सभा की किस बंजर ज़मीन में अपना करकट रखेंगे, अपना आशियाना बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, खाने के लिए मोहताज हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहाँ सरकार गुजर देगी? सरकार जनता के लिए बनी है, जनता के खिलाफ सारा काम कर रही है। लगभग 2500-30 हज़ार आबादी यहाँ से उजाड़ी जा रही है। तो ऐसे विकास की जरूरत नहीं है। वोट किस पार्टी को दिया था आपने? हमने बीजेपी को वोट दिया था। हमने नहीं दिया था, हमारा क्षेत्र दिया था, तभी निरहू जी ने यहाँ चुनाव जीता। एक आदमी देने से चुनाव नहीं कोई जीत जाता है, लेकिन इस तरह से बीजेपी को वोट देना वही घातक साबित हो गया। हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। सरकार से हमारी शिकायत है कि हमारी बात, हमारी मजबूरी को सुना जाए। लेकिन आप तो उपाध्याय मतलब पंडित जी हैं, आप बेच बाच के चले जाए, करोड़ों मिल जाएगा। क्यों ब्राह्मण को क्यों ऐसा कि देश बेच के चला जाएगा? यानी कि आपके हिसाब से अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं देश बेच के चला जाऊंगा? आप जवाब मेरा दीजिए ना। मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं देश बेच दूंगा। आपकी सेहत पर इससे कोई असर पड़ा है? मेरी सेहत पे मैं बिल्कुल मरीज हूँ। ऑन बेड था मैं 15 दिन। बीपी का पेशेंट हूँ। मेरी पल्स रेट जो है 142 से 45 है। मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है। ये कब से हुआ है? ये जब से हवाई पट्टी का इन्होंने घोषणा किया कि इस तरफ जा रहा है। अपनी जनता को आप 5 किलो की औकात समझ रहे हैं, उसको हवाई जहाज दिखा रहे हैं, वो भी उजाड़ करके। हम अपनी जमीन नहीं छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं। पुलिस आई डंडा मारी या फिर? अब पुलिस के घर द्वार ना है, हम लोग के काहे डंडा मारी पुलिस? हम लोग कोनो पुलिस से मांगल जाता है? हम लोग तो अपन जमीन घर मांगल जाता है। अका सरकार से मांगल जाता है, हम लोग अपन घर जमीन मांगल जाता है। हम लोग किसी के मांगल ना। ऐसा ना लड़का तो पढ़ लिख के कौनो घाटे के ना कैले हुए। एकदम हमारे लोगन का लड़का पढ़ लिख के कैसे हमारे लोगन पढ़ावल गए? माटी ढेला गिट्टी टार के कौनो तो हम ना कैले। अब हम उनके जगह जमीन लेके घर द्वार बना के लेके तो विकास बनाओ तो ये कौन विकास है? हम लोग अपन न घर छोड़ेंगे न अपन जमीन छोड़ेंगे। हम लोग नहीं, हम लोग के हवाई पट्टी नहीं चाहिए, अपन ले जाए। तो बनी हवाई पट्टी तो रोजगार मिल रही, लड़का की नौकरी मिली। बताओ ये कुल उजाड़ के दी है विकास। 30-30 साल का लड़का हो गई ना, 32-32 साल का लड़का कोनो घाटे ना लग। बताओ यह विकास है? यह विकास है? आज तक इतना दिन हो गया, अब न कोनो को जहाज उड़ल, न कोनो गई लेको, खाली हेलीकॉप्टर मोदी जी का आयल रहल बस। तो हवाई अड्डा बन के कौन फायदा है? दूसर हवाई अड्डा बना के विकास करे लगना। कोनो विकास ना, जितना बनल उतना भर पड़ल है। दूसर हवाई अड्डा हमने ना चाहिए। तो आपके पतिदेव क्या कहते हैं, लड़ेंगे लड़ाई? हमारे भी पतिदेव भी क्या गांव से अलग थोड़ी ना है। वो भी तो यहीं के है ना। वो भी लड़ेंगे, सब लोग लड़ेंगे, हमारे घर परिवार सब लोग लड़ेंगे यहाँ से। भाई भू अधिग्रहण का एक तरीका है, आपको लोगों को सूचना देनी पड़ेगी और लोग अगर देने को तैयार हैं तो वो अपना मुआवजा ले लेंगे। अब जो संशोधन हुआ है भू अधिग्रहण कानून में, अगर सरकार अपने लिए ज़मीन ले रही है तो उसको 70% किसानों की सहमति बनानी ज़रूरी है। तो इसकी एक प्रक्रिया है, इसके तहत भू अधिग्रहण होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार भू अधिग्रहण करने की कोशिश कर रही है वो इसकी मानसिकता को दर्शाता है, जो एक बुलडोज़र वाली मानसिकता है कि बिना कोई नियम कानून का पालन किए हुए अपनी मन मर्जी से वो काम करते हैं। क्या कहना इस बारे में? हम लोग को हवाई अड्डा नहीं चाहिए, हम सबको अपनी ज़मीन चाहिए, अपना घर द्वार चाहिए बस। तो तुमने देखा किसी दिन पुलिस आई थी, मारपीट किया? अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दादी को मारे भी, बहुत लोग को मारे। तो आपके कोटे की दुकान चलती है तो इस पर भी आफत आ जाएगी, सरकार बंद कर देगी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा जब बंद कर देगी? आपको भी लगता है जमीन और ये घर जरूरी है? और क्या सर, हमारी ज़मीन पूर्वजों ने इतनी मेहनत से बच्चों की तरह पाला है, और अब ये समय चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? बच्चे सब कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? यह सरकार उद्योगपतियों की मसीहा है, हमारी मसीहा नहीं बनना चाहती। एक बात बताइए कि क्या आपके इलाके में अलग से जमीन कोई उपलब्ध है जहां बनाया जा सकता है? नहीं, हम क्यों नहीं है? छबुआ के उसर में चले जाएं,
इधर महाराजगंज में या नेवरी में चले जाएं, यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर है, क्यों नहीं जा सकते हैं? हमको विस्थापित का पैसा देने के लिए आप तैयार हैं, क्यों नहीं हम करें हवाई अड्डे को विस्थापित कर दिया जाए? कुछ अथॉरिटी में यहाँ के लोग काम करते हैं, उन लोगों का दबाव है, वो लोग पूरी ज़मीन लेकर के बैठे हुए हैं, 110 बीघा ज़मीन लेके बैठे हुए हैं। वो 110 बीघा उनकी अपनी ज़मीनें हैं? नहीं, सरकार की ज़मीन है, बंजर है वो। बंजर पर कब्जा है? बंजर पर कब्जा है, 110 बीघा ज़मीन बंजर कब्जा किया हुआ लोग। पहले उसी का सर्वेक्षण हुआ था पूरब की तरफ, लेकिन कुछ तथाकथित जितने भू माफिया यहाँ के हैं, जितने यहाँ के नेता हैं, वो मिल करके ऐसा काम कर रहे हैं, हम लोगों को उजाड़ रहे हैं। लेकिन 110 बीघा जमीन को नहीं खोज रहा, ना एसडीएम खोज रहा, ना डीएम खोज रहा, ना कमिश्नर खोज रहा, कोई नहीं खोज रहा है। यहाँ आके डंडा मार, यहाँ डंडा हमको मार रहा। हमारी जमीन है, हमारी पैतृक जमीन है, हम साला एक कड़ी जमीन पर कब्जा नहीं किए। जो 8 बीघा 10 बीघा 12 बीघा 22 बीघा कब्जा किया, उसके पास नहीं जा रहा वो। और सब सरकारी जमीन है? सब सरकारी जमीन है। ये किन गाँव में है? ये मधुमन में है, कंधरापुर में है, बलदेव मंदिरी में है, साथी और सौरा में है। तो ऐसा क्यों है, क्यों लग रहा है? क्या डीएम का कोई रोल है इसमें? इसमें सबसे बड़ा डीएम का रोल है। और मुझे कहने में थोड़ी देर नहीं लगी कि यह सब रुपए का खेल चल रहा है। यहाँ का डीएम हम लोगों का प्रत्यावेदन लेने के लिए तैयार नहीं हुआ और बोला कि रासुका लगा देंगे। बताइए कैसा डीएम है ये? ये हमारे जिले का रखवाला बनता है और ऐसा काम कर रहा है। यहाँ किसी जनता से पूछ ले, किसी के पास नोटिफिकेशन आया होता XYZ किसी जनता से। हम लोगों के पास सर ऐसा कुछ नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और ये तो एक गुंडा जैसे अंग्रेज़ों का शासन था, उस टाइप का मामला है कि आप अपना दे दीजिए, अडानी अंबानी आकर के यहाँ राज करें और जनता जा कर के कहीं भीख मांगेगी। क्या करना है उससे? मोदी जी से क्या मतलब है? मोदी जी को अपने कोष से मतलब है कि अडानी अंबानी भरेंगे, वो हमसे एक्वायर करके उनको दे देंगे। क्या आपको लगता है कि इस इलाके में हवाई अड्डे की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप देख लीजिए कि 5-5 एयरपोर्ट इस पूरे चारों तरफ इस इलाके के हैं और इस इलाके की जो ज़रूरत है, यहाँ का जो माइग्रेशन है, उस माइग्रेशन में हम आज़ादपुर सब्जी मंडी से लेकर भिमंडी तक बोरा ढोने का काम करते हैं। ये हमारी औकात है और हमारे लोग जब वहाँ से इसका का बुनाई कटाई और तमाम चीज़ें ढुआई के लिए जब पैसा भेजते हैं, तब जा कर के यहाँ पर हमारी खेती हो पाती है। ज़रूरत हमें को ट्रेनों की है, ज़रूरत हमको परिवहन की है, लेकिन उसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। और आज की डेट में आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर एयरपोर्ट की बात कर लीजिए कि 2018 से ये एयरपोर्ट मोदी जी ने कहा है बनने के लिए, 5 सालों में नहीं बना। जब हमारे आंदोलन का दबाव हुआ तो कल डीएम साहब कर रहे हैं कि MOU कुछ हुआ है सिग्नेचर, अब जो है एयरपोर्ट यहाँ विमान यहाँ से उड़ेगा। और वो जो विमान भी है, बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम की कंपनी है। जब 2014 में मोदी जी का रजिस्ट्रेशन होता है प्रधानमंत्री में, तभी बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड का भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप समझ सकते हैं, जिस तरह से अडानी एक के नाम पे बेनामी संपत्तियां मोदी की हैं, उसी तरह से इस कंपनियों को फ़ायदा उठाने के लिए ये सब बनाया जा रहा है। और इसके पहले देख लीजिए कि कुशीनगर में मोदी जी के उद्घाटन के बाद 7 दिनों में उसको अडानी के किसी ग्रुप को दे दिया गया। और कल की डेट में ये पूरी ज़मीन को, अरबों की ज़मीन को जो है ये लोग प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर देंगे कि दूध, अंडा, मांस, मछली, फल, सब्जी, इन सभी चीज़ों पर कॉर्पोरेट कब्जा करना चाहता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र फल और सब्जियों का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। और इस पूरे इलाके में आप देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लगा, तमाम एक्सप्रेस वे हाईवे बनाए जा रहे हैं और यहाँ से ये लूट के करके जो हमारा जो माल है उसको विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे। यह किसानों की जो लड़ाई है आजमगढ़ की धरती पर, वह कहीं से कमज़ोर होती दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ के जो नेता हैं वह लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस इलाके को हवाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन मज़दूरों को रोज़गार की ज़रूरत है जहां की लाखों लोग हर साल पलायन करते हैं, देश से लेकर विदेश तक भटकते हैं। ऐसे में ज़रूरत है रोज़गार की, फैक्ट्रियों की, स्कूलों की, अस्पतालों की। लेकिन सवाल ये है कि बिना नोटिफिकेशन, बिना नोटिस, बिना ग्राम प्रधानों की जानकारी के यह सब कुछ तीन तिकड़म किया जा रहा है। आखिरकार किसके लाभ के लिए? क्या इसका मकसद चोर रास्ते से कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना है, या इस इलाके की ज़मीन को कारपोरेट के हवाले करना है, पूंजीपतियों को बेचना है? यह सवाल अभी बाकी है। इस सवाल का सीधा जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन संदेह सबको है, क्योंकि आसपास के ज़िलों में 5 एयरपोर्ट हैं। फिर इस इलाके में एयरपोर्ट की क्या ज़रूरत है?
जन ज्वार जनता की